हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और एक नए व्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम कर रही हूँ। और ये व्लॉग है सैटरडे मॉर्निंग का। और सुबह रोज़ की तरह सुबह 5 बजे उठ गई थी और उठ के अपने कामों में लग गई थी। तो नहाकर मैंने पहले पाठ वगैरह कर लिया था। बाहर का जो आंगन वगैरह धोना था वो भी मेरा मॉर्निंग का हो गया था। और बस आ गई हूँ अब डस्टिंग करने के लिए। और शरण ने ना स्कूल नहीं जाना था, उसकी पेरेंट्स मीटिंग थी। तो ये था कि मुझे टिफ़िन बनाने की टेंशन नहीं थी कि मुझे टिफ़िन भी बनाना है या कोई और चीज़। और रमन ने भी कॉलेज नहीं जाना था, तो बस ये इस चीज़ की निश्चिंत थी कि आज टिफ़िन की छुट्टी है। तो पहले अपने कामों को ही मैंने सोचा कि मैं निपटा लेती हूँ। टिफ़िन की तो छुट्टी है पर कामों की कोई छुट्टी नहीं है, घर के काम तो करने ही हैं। तो सबसे पहले तो मैं डैड जी का कमरा साफ़ करूँगी। और इसमें भी ना मतलब आंवला कैंडी लेकर आए थे डैड जी एक दिन पहले। तो मैं उसे खोलने की कोशिश कर रही थी कि हाथ से अगर खुल जाता है तो डब्बे में मैं डाल दूँगी, लेकिन वो मुझसे खुला ही नहीं। तो फिर मैंने उसे वैसे ही रख दिया। मैंने कहा बाद में कैंची लाके कैंची से कट करके ना फिर उसमें डाल दूँगी डब्बे में, तो वो सही रहेगा। फिर ये देखिए सारा सामान मैंने निकाल लिया है और अच्छे से बेड को क्लीन कर लूँगी। ये मेरी रोज़ की आदत में शामिल है डस्टिंग में कि मैं डेली ही कपड़ा मारती हूँ। वैसे तो अभी धूल नहीं थी क्योंकि जैसे लगातार बारिश गिर रही थी ना, जब बारिश गिरती है तो धूल उड़ती नहीं है, तो धूल आती नहीं है, तो पूरा साफ़ रहता है। पर फिर भी ना जब तक मैं नहीं करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने काम नहीं किया है। इसीलिए मैं कोई भी चीज़ को ना छोड़ती नहीं हूँ, डेली में करती हूँ। और फिर जैसी आदत बन जाती है ना तो हम फिर उसी आदत के हिसाब से हम ढल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पूरा बेड मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और खिड़कियों को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद मैं ना डैडी जी की पग जो है उनकी जगह पर रख दूँगी। और एक दिन पहले डैडी जी ने जो पग है ना वो चेंज की थी, तो वो धोने के लिए मैंने नहीं निकाली थी, तो अब उसे भी अलग रख दूँगी ताकि फिर जब कपड़े धोऊँगी ना तो इसे भी धो दूँगी। बेडशीट को झाड़कर मैं वापस से बिछा दूँगी। और सुबह डैड जी केटल लेकर आते हैं, मतलब पानी गर्म करके ना। तो वो मतलब अभी वॉक पे गए थे, मॉर्निंग वॉक पे, तो आने के बाद वो फिर से अपनी मेडिसिन वगैरह लेते हैं गर्म पानी के साथ में। तो केटल यहीं पे पड़ी रहती है सुबह के टाइम। फिर जब वो कंपनी चले जाते हैं तब फिर मैं इस केटल को यहाँ से हटाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल वाला हिस्सा भी पूरा साफ़ करके ना उन चीज़ों को वैसे ही रख दूँगी जहाँ पे जो चीज़ जैसे रखी हुई है ना वैसी ही। क्योंकि जैसे मतलब 1 डेढ़ घंटे के लिए वॉक पे जाते हैं डैड जी, फिर आते हैं तो उन्हें दवाई लेनी रहती है। तो फिर इस वजह से मैं वहाँ से नहीं हटाती कि फिर उन्हें दिक्कत होगी, फिर किचन से लेकर आएंगे। तो इस वजह से सारी चीज़ों को साफ़ करके ना वापस से मैं वैसे ही रख देती हूँ जैसे उन्होंने रखी है। और फिर बाद में जब वो कंपनी चल जाते हैं तब फिर मैं उन्हें हटा देती हूँ। अब कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल को पूरा अच्छे से साफ़। और फिर उसके बाद कुर्सी करनी रहती है साफ़। और इधर इस वाले हिस्से में सामने बेड के सामने टीवी पड़ी है, वो भी मैंने आपको कई बार वो हिस्सा दिखाया है। तो टीवी वगैरह मतलब पूरी साफ़ करके उसके बाद फिर ये कमरा जब पूरा अच्छे से साफ़ हो गया, फिर मैं ना सबसे पहले जो मेरा काम होता है ना, झाड़ू का बोलें पोछे का बोलें, तो सबसे पहले मैं इसी रूम में करती हूँ ताकि डैडी जी के आने से पहले पहले उनका कमरा एकदम रेडी कर दूँ, साफ़ सुथरा कर दूँ। तो देखिए बस यहाँ लगाने लगी हूँ झाड़ू। और मुझे ना थोड़ा सा जाला नज़र आ गया था ऊपर, बारीक सा लगा हुआ, तो बस वही निकाल रही थी मैं। वैसे भी जाला कहीं भी दिखे ना तो मैं उसे उसी समय निकाल देती हूँ। बाद के लिए छोड़ दो ना तो फिर वो बाद के लिए ही रह जाता है, फिर वो ना हाथ वहाँ लगता ही नहीं है। फिर दूसरे काम तीसरे काम, घर के कितने सारे काम होते हैं जो कि ख़त्म ही नहीं होते हैं। और कई चीज़ें ऐसी है, कुछ हम तो व्लॉग में शेयर करते हैं और कई काम ऐसे होते हैं कि शेयर नहीं भी कर पाते हैं। सारा दिन कुछ ना कुछ काम तो रहता ही है। तो बस अब देखिए कमरे में मैंने झाड़ू लगा लिया है, अब लगाने लगी हूँ पोछा। तो पोछे में मैंने डिटॉल डाल लिया था और अब लगाने लगी हूँ पोछा। तो पोछे के लिए ना मैं हमेशा वैसे फ़िनाइल डाल के अभी पोछा मार रही थी बरसात का करके, लेकिन फ़िनाइल की जो मेरी बॉटल थी ना वो टूट गई मुझसे गिर के 2 दिन पहले, तो अब मैं डिटॉल डाल के मार रही हूँ। तो इसके साथ ही ना मैंने दोनों कमरों को भी साफ़ कर, मतलब बेडरूम, इसके साथ वाला बेडरूम भी साफ़ कर लिया था। और हॉल में बच्चे सोए थे तो वहाँ की भी मैंने डस्टिंग कर ली थी।
झाड़ू पोछा भी मैंने दोनों कमरों में और वो उधर हॉल में भी लगा लिया है। लास्ट लगाने लगी हूँ किचन में, तो किचन में लगा लिया है। और कोको भी उठ के आ गया था मेरे पास में, रमन लोग के पास पहले लेटा हुआ था, उसके बाद उठ के जब देखा ना, आवाज़ सुना उसने कि मैं काम कर रही हूँ, तो बस फिर वो आ जाता है मेरे पास में। तो बस अब सारा काम तो उधर का हो चुका था, अब बनाने लगी हूँ चाय, यानी चाय बनाने तक मेरे सारे काम हो गए थे। तो यहाँ पे बना रही हूँ अदरक वाली चाय, और एक तरफ चाय मतलब मैं चढ़ा दूँगी पहले, और थोड़ा सा ना मतलब इतने काम करने के बाद थोड़ी सी चाय मिल जाए ना तो एनर्जी आ जाती है, क्योंकि चाय की ना आदत पड़ जाती है। जैसे जो नहीं पीते हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम मतलब मुझे बचपन से आदत है चाय पीने की। वो भी सुबह मेरे को थोड़ी सी चाय लेने की आदत है, तो मतलब नहीं पियो ना तो एकदम अजीब सा लगने लग जाता है, तो इस वजह से सुबह की चाय तो ज़रूरी होती है। बस चाय में मैंने दूध डाल दिया था और चाय भी बनकर तैयार हो गई है। तो बस अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय डालूँगी, क्योंकि बच्चे तो सोए हुए थे, तो बस हम दोनों के लिए ही मैंने चाय डालनी थी। और डैड जी अभी मतलब उन्होंने पाठ करना था, तो पाठ करने के बाद ही डैड जी फ्रूट्स लेते हैं। तो चाय पीने के बाद फिर मैंने डैड जी के लिए फ्रूट्स कट कर दिए थे। और यहाँ पर चाय मतलब चाय के साथ आज मैंने पार्ले जी बिस्किट निकाले थे, क्योंकि मुझे ना ये वाले बिस्किट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मैं भी खाती हूँ खुश होके, और मेरा कोको भी बहुत खुश होके खाता है। जब हम चाय पीते हैं ना तो हमारा कोको भी एक दो बिस्किट तो लेता ही लेता है। फिर उसको उसके दूसरे बिस्किट जो होते हैं ना वो खिला देती हूँ, जो डॉग वाले होते हैं ना पेडिग्री के, वो खाता है फिर वो। तो ये देखिए हमने चाय वगैरह पी ली। डैडी जी के लिए मैंने फ्रूट भी कट कर दिए थे। डैडी जी जब तक फ्रूट खा रहे थे ना, तो इस बीच में क्या बच्चे भी उठ गए थे, और फिर मैंने ना सोचा कि उस दिन का इडली का जो बैटर बचा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसका आज डोसे ही बना देती हूँ। देखा तो सांभर जो था ना वो तो ख़त्म हो चुका था, तो चटनी बस पड़ी थी, देखा फ्रिज में तो चटनी थी, तो मैंने सोचा चलो चटनी के साथ ही दे दूँगी, एक दिन तो कोई भी खा ही लेगा। और बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल दिया था इसमें। और बस अब यहाँ पे ना एक तो मैंने जो नॉन स्टिक तवा है वो लिया था, और जो दूसरा है वो आयरन का था। तो बस दोनों तवे में मैंने एक साथ दो तवे रख दिए थे, और बस बनाती जा रही थी गरम गरम, और फिर बच्चे खिलाने का काम कर रहे थे। तो छुट्टी वाले दिन बच्चों का भी थोड़ा सा काम में फ़ायदा ले लेना चाहिए। तो मैंने बच्चों को नाश्ता खिलाने में लगा दिया था कि बेटा डाल के सर्व कर दो। तो दोनों बच्चे चलो ठीक है मम्मा कर देते हैं आपकी हेल्प। तो दोनों बच्चों ने नाश्ता वगैरह डाल के, कोई पानी दे रहा था तो कोई चाय दे रहा था, कोई नाश्ता दे रहा था। इसी तरीके से दोनों भाइयों ने मिल बांट के ना जो है वो नाश्ते का काम मेरे साथ निपटा दिया था। बच्चों ने नाश्ता लगा दिया था, और इसके बाद ना फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द उठ रही थी। इतनी ज़्यादा उठ रही थी कि मतलब मेरे से ना खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतनी दर्द थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिर फट जाएगा। फिर मैंने मेडिसिन लेकर ना मैं सो गई थी। तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। दोपहर को खाना बनाया, उसका भी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अब ये मिल रही हूँ मैं आपसे शाम के समय में, जब मैंने मशीन लगाई थी और कपड़े काफ़ी सारे थे। तो कितना भी करूँ ना तो कपड़े निकल ही आते हैं, कोई ना कोई कपड़ा ऐसे होता ही है। और बच्चों की भी आदत है हमारे घर में ना, खासकर रमन की, वो 2-3 जोड़ी कपड़े निकाल ही देता है दिन के। असल में जब वो छोटा था ना तो मैं उसके कम से कम दोनों बच्चों के 2-3 बार कपड़े दिन में चेंज करती थी, तो उसको ना ज़्यादातर वैसी ही आदत पड़ी है। कहीं आएगा जाएगा तो उसने कपड़े बार बार चेंज करने हैं, और फिर पहनता भी नहीं है, फिर मैं उसको धो ही देती हूँ। तो ये देखिए मैंने ना नील भी लगा लिया है कपड़ों में, और दूसरी बार के कपड़े सूखने के लिए डाल रही हूँ मशीन में, और एक बार के कपड़े और मशीन में घूम रहे थे जिसे मैंने बाद में फिर से धोना था। तो जो कपड़े सूख गए हैं ना तो इन्हें साथ के साथ मैं क्या कर रही थी ना, साथ के साथ सूखने भी डाल रही थी। और खाना मैंने ना रात के लिए बना के रख लिया था, तो मुझे रात के खाने की टेंशन नहीं थी। तो आप देख ही रहे हैं बाहर रोशनी है, मतलब 5:45 का टाइम कुछ हो रहा था। तो 5 बजे लग गई थी मैं अपने काम में। जो काम करना है वो काम तो करना ही है।
तो शाम को मैं अपने काम पर लग जाती हूँ, यानी 4 साढ़े 4 पौने 5 बजे तो मैं शाम के कामों में लग जाती हूँ। तो खाना भी बना लिया था मैंने शाम का, दाल बनाई थी और तो ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, सिंपल दाल बनाई थी और आटा गूँध के रख लिया था कि सिर्फ फुलके ही सेक लूँगी। कभी कभी होता है ना, नहीं ठीक लगता है तो फिर सिंपल दाल भी चल जाती है। कभी कभी तो कई चीज़ें बना लेती हूँ और कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ भी बनाने की हिम्मत नहीं होती है। तो ये देखिए यहाँ पर कपड़े डालने का काम मेरा हो गया था और मेरे कोको के काम भी देख लीजिए, मैं धो रही हूँ आंगन। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।